हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जो आ रहे हैं। जींद से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अभी तक नहीं आई। 21 दिन पहले हुई जांच की रिपोर्ट। तो 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे, 129 लोग नहीं हो पाए अभी तक ट्रेस। तो जींद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे, 129 लोग नहीं हो पाए ट्रेस और अभी तक 21 दिन पहले जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। वाकई हैरानगी और लापरवाही की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अभी तक 21 दिन पहले जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जी हां, 129 लोग ट्रेस नहीं हो पाए हैं अभी तक। 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का आलम ये हम आपको सुना रहे हैं। अभी तक नहीं आई है। 21 दिन पहले कोरोना की जांच हुई थी, लेकिन 21 दिनों बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जींद से बड़ी खबर। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को लगातार कहा जा रहा है सतर्क रहने के लिए। बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें, मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। जब भी घरों से निकले तो मास्क लेकर ही निकले। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही की खबर आई है जींद से, जहां 21 दिन पहले जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे हैं, 129 लोग नहीं हो पाए हैं ट्रेस। तो लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2,85,914 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 665 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में लगातार कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का कहर। तो दोनों ही तरह से दुश्मन लगातार आपके लिए बने हुए हैं। ऐसे में आपको जरूरत है लड़ने की। और लड़ेंगे आप कैसे? जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जब आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसी बीच जींद से ये बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये कि 21 दिन पहले जो कोरोना की जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बड़ी लापरवाही। 21 दिन बीत गए, लेकिन 21 दिनों बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे हैं, लेकिन 129 लोग अभी तक ट्रेस तक नहीं हो पाए हैं। बड़ी बात तो यह है कि एयरपोर्ट से बिना जांच के वो 129 लोग निकले कैसे? अभी तक 129 लोगों को ट्रेस तक नहीं किया गया है। तो जींद से बड़ी खबर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अभी तक 21 दिन पहले हुई जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। 400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे हैं, लेकिन 129 लोगों को अभी तक ट्रेस तक नहीं किया गया है। चलो बढ़ते आगे। तो देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात कर ले तो बीते 24 घंटे में 2,85,914 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 665 लोगों की मौत भी हुई है और 3,06,357 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में 22,02,472 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16% के पार पहुंच गया है। ये बड़ी बातें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 3,06,357 लोग ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16% के पार पहुंच चुका है। कोरोना का कहर लगातार यहां पर बना हुआ है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। तो 665 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं 2,85,914 केस सामने आए हैं। तो कोरोना का कहर, कोरोना की बड़ी बातें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की आप लोगों को जरूरत है। अगर आप लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो अपने लिए मुश्किलों को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसलिए बेहद जरूरी है सतर्क रहने की। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2,85,914 यहाँ पर केस सामने आ चुके हैं।
अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 6,351 नए केस सामने आए हैं। वहीं 9,571 लोगों ने एक दिन में कोरोना को मात दी है, जबकि एक दिन में कोरोना के चलते 7 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के 2,261 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 667 केस मिले हैं। तो वहीं हिसार में 373, सोनीपत में 391, करनाल में 179, पंचकुला में 387 और कैथल में 147, चरखी दादरी में भी 147 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। अंबाला में 277, रोहतक में 243 यहां पर संक्रमित मिले हैं। करनाल में 179 और यहां पर पंचकुला में 387 मामले सामने आए हैं। अंबाला में 277, रोहतक में 243, कैथल में 147। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 2,261 नए मामले सामने आए एक दिन में। कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,571 लोगों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस 2,261 नए मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा में लगातार बेकाबू यहां पर कोरोना होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि देखिए, बेहद जरूरी है कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, बेहद सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि लगातार आंकड़े आपके सामने हैं और लगातार हर खबर आपसे अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार अपडेट आपके सामने। हरियाणा की करनाल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पंचकुला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कैथल में भी, फरीदाबाद में और गुरुग्राम में तो सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। गुरुग्राम में एक दिन में 2,261 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर चूंकि लगातार रहा है गुरुग्राम के बाद हॉटस्पॉट में। 667 केस वहां पर मिले हैं। उसके बाद हिसार में 373 केसेस मिले हैं, सोनीपत में 391 केस मिले हैं। कोरोना के लगातार केसेस जो है वो हर जगह मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो है वो गुरुग्राम में मिले हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ फरीदाबाद हमेशा से रहा है, लेकिन थोड़े से फरीदाबाद में केसेस कम जरूर हुए हैं, क्योंकि फरीदाबाद में भी लगातार 1000 के पार ही केस जा रहे थे। लेकिन अब एक दिन में 667 केस यहाँ फरीदाबाद में मिले हैं। वहीं गुरुग्राम में तो लगातार आंकड़ा जो है वो 2000 के नीचे पहुंच ही नहीं रहा है। गुरुग्राम में 2,261 केस एक दिन में सामने आए हैं। तो मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षक से यहां संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बने। इसके लिए वो पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें। ये कार्य ड्यूटी के समय छोड़कर अन्य समय में करना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। हमें देश और समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अधिकारी का मतलब है अधिक काम करने वाला, इसलिए ड्यूटी के अलावा समाज के प्रति भी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को यहाँ मोटिवेट करें और इस कार्यक्रम में शिरकत करें, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। छब्बीस जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में यह कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य को छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज अवर मास्टर, जनता ही
हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है, हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आजाद हैं। आजादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता समाज के लिए भी करते हो, उसका उपयोग करते हैं और समय अपना अपनी ड्यूटी के हिसाब से लगाते हैं कि हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हमने करके और शेष काम अपने लिए करना है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार क्या ने हमको कुछ राइट्स ज्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझे। अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूंकि क्लास 1 अधिकारी हैं तो अधिक कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है और जहां तक कार्य की सफलता असफलता इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। तो खबर भट्टूकला से है, जहां गणतंत्र दिवस पर फौजी भाइयों को सम्मानित किया गया। गांव ढाबी खुर्द के शहीद भीम सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी में फौजियों को और पैरामिलिट्री साथी शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। 10 गांव के 225 फौजियों को सम्मानित किया गया। तो जवानों को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी यहां पर दी गई है। भट्टूकला से खबर है ये, जहां पर फौजी भाइयों को सम्मानित किया गया। 10 गांव के 225 फौजियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। तो भट्टूकला की ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर 10 गांव के 225 फौजियों को सम्मानित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और साथ ही अपने वीर सपूतों को नमन भी किया गया।